जय हिंद, वंदे मातरम। होमगार्ड भाइयों और बंधुओं, आपका स्वागत है आप ही के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो होमगार्ड भाइयों, हमारा चैनल बिल्कुल होमगार्डों की जो रिलेटेड न्यूज है उसको देने के लिए बिल्कुल समर्पित चैनल है। होमगार्डों से संबंधित हर पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले हम देते रहते हैं। जैसा कि पता होगा कि होमगार्डों से संबंधित हर मुद्दा हम अपने चैनल के माध्यम से उठाने की और बताने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा चैनल हमेशा यही बोलता रहा है कि होमगार्डों को पुलिस के समान वेतन मिलना चाहिए, उसी हिसाब से सुविधा मिलनी चाहिए, और जो होमगार्डों को 12 महीने की पूरी ड्यूटी उनको मिलनी चाहिए, 365 दिन की ड्यूटी उनको मिलनी चाहिए, यही भी हमारी मांग रहती है। तो आज हाईकोर्ट ने, सम्माननीय हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है, क्योंकि होमगार्डों का जो वेतन है वो 21,700 रुपये उनको दिया जाए, और राज्य सरकार को फटकार भी बहुत बड़ी लगाई है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको होमगार्डों से संबंधित हर पल पल की अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप कमेंट करके हमारे को जरूर बताएं कि आप किस राज्य के होमगार्ड और आपकी क्या परेशानी है, आपको किस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप परेशानी बताएगा, उसके सोल्यूशन से संबंधित हम नेक्स्ट टाइम पे वीडियो लेके आएंगे। बाकी हम रोजाना एक वीडियो लेकर के आते हैं देश दुनिया की, मतलब देश दुनिया के अपने देश की सभी राज्यों की जो होमगार्ड की संबंधित जो खबर होती है वो सबसे पहले हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं। तो देखते हैं बिना वक्त गवाए क्या है खबर, हाईकोर्ट का क्या फैसला दिया है, किस राज्य सरकार ने दिया है। होमगार्ड को दे 7वां वेतन आयोग। हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश। तो देख सकते हो बिल्कुल सही सटीक खबर हम आपके लिए लेकर के आएंगे। मुंबई उच्च न्यायालय ने ये, नागपुर की जो खंडपीठ है हाईकोर्ट की, उसने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि होमगार्ड को पुलिस निरीक्षकों के समान 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप कम से कम 21,600 रुपये का मासिक वेतन मंजूर करे। तो इसका मतलब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया तो राज्य सरकार को मानना पड़ेगा, बल्कि अगर ये राज्य सरकार नहीं मानती है तो हमारे होमगार्ड भाई बंधु सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। राज्य सरकार ने इस पर 1 महीने के भीतर निर्णय लेने के लिए भी आश्वासन दिया है। तो इस 1 महीने का टाइम दिया है सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को। होमगार्ड विकास समिति ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर होमगार्ड को न्यूनतम वेतन देने की मांग की थी, और याचिकाकर्ता ने अनुसार होमगार्ड को केवल 300 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। तो इसका मतलब 300 रुपये मासिक तो हो गया आपका, बहुत कम हो जाता है। तो साल के कुछ खास दिनों में ही उन्हें काम पर बुलाया जाता है, और इस कारण उन्हें पेंशन सहित अन्य लाभ नहीं मिलते। क्योंकि जब रेगुलर कोई भी एम्प्लॉय नहीं आता है, कर्मचारी नहीं आता है, तो इसकी सारी जो गवर्नमेंट के रूल है उसमें यह है कि अगर आप रेगुलर आप नहीं आते हो 12 महीने तक, तो आपको जो ईपीएफ वगैरह कई सुविधाएं होती है, पेंशन की सुविधा होती है, वो आपको नहीं मिलती है। इसी कारण आपको पूरी 12 महीने की ड्यूटियां सरकार, जो राज्य सरकारें नहीं देती है। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस भी भेजा था, परंतु सरकार ने क्या, सरकार की ओर से इस पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, और सरकार की ओर से कहा गया था कि होमगार्ड को केवल काम आने पर ही बुलाया जाता है, क्योंकि सेवा में नियमित नहीं किया जा सकता। तो फिर वही सरकार भी यही बोलती है कि अगर वो नियमित नहीं आते हैं तो उनको नियमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेली आते हैं तो आप 12 महीने आओगे तो बिल्कुल नियमित करना पड़ेगा। इस पर रूल होता है ये। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में कुछ फैसलों का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय का ध्यान खींचा, जिसमें उसे सर्वोच्च न्यायालय ने होमगार्ड को न्यूनतम वेतन देने, उपनिरीक्षक पद का वेतनमान लागू करने का आदेश दिया, और इसी के अनुसार राज्य के होमगार्ड को भी 7वां वेतन आयोग लागू किया जाए, और उन्हें साल में 365 दिन काम दिया जाए, साथ ही अन्य लाभ को भी दिया जाए। और याचिकाकर्ता यही विनती स्वीकार करते हुए न्यायालय की राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर इस बारे में उचित निर्णय लेने का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से एन मर्गेंद्र सिंह और एन रोहित मासूरकार ने पक्ष भी रखा। दूसरी खबर आ रही है आपकी, गृह रक्षकों की मीटिंग ने डीजी ने घोषणा, अब होमगार्ड की ड्यूटी 1 साल तक के लिए फिक्स रहेगी। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है। होमगार्ड की ड्यूटी अब 1 साल के लिए फिक्स रहेगी। कब और कहां होगी, इसके लिए बाकायदा रोस्टर में साल भर की ड्यूटी से जुड़ी विस्तृत जानकारी दर्ज रहेगी। गुरुवार को पटना जिला के गृह रक्षक की मीटिंग में होमगार्ड फायर सर्विसेज की डीजी सह महासंदेष्टा राकेश कुमार मिश्र ने ये घोषणा की, और डीजी ने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अन्य गड़बड़ी की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्यूटी वेतन में घूसखोरी की जो शिकायतों को देखते हुए ड्यूटी बांटने के तरीके में बदल दिया गया है, और गृह रक्षा वाहिनी में मीडिया कोऑर्डिनेटर उमेश नारायण मिश्र के मुताबिक पहले जवानों को एक बार में 2 महीने की ड्यूटी के लिए कमान दी जाती थी। नई व्यवस्था में तहत रोस्टर में निर्धारित ड्यूटी में या जगह के अनुसार 1 साल तक हर 2 महीने में जवान को कमान मिलते रहेगा। और मौके पर होमगार्ड व फायर सर्विसेज के डीआईजी पंकज सिंह, कमांडेंट चंदन कुशवाहा, जयंत कुमार और भी कई लोग अफसर मौजूद रहे।
चिलचिलाती धूप में डटे रहे ड्यूटी पर होमगार्ड। तो देख सकते हो ड्यूटी बिल्कुल अपना बिल्कुल समर्पित भाव से जो हमारे होमगार्ड भाई बंधु है वो ड्यूटी करते हैं। फिर सरकार को ये सोचना चाहिए कि उनका जो वेतन है वो उनको बढ़ाना चाहिए, जो उनका डेली का भत्ता है वो बढ़ाना चाहिए। तो ये देख सकते हो प्रदेश में मुखिया मनोहर लाल खट्टर मास्क न लगाने वाले पर जुर्माने का प्रावधान किया है। जो हरियाणा सरकार है उसने 5,000 का जुर्माना घोषित किया है और वही ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवान को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी भी दी है। तो आपने देखा होमगार्डों से संबंधित हाईकोर्ट का फैसला आया है। मैं सोचता हूँ कि यह फैसला जो आया है वही सब पूरे देश में लागू होना चाहिए और होमगार्ड का कम से कम आपका 21,700 रुपये तो होना चाहिए और आपका जो 365 दिन की ड्यूटी की बहाली भी होनी चाहिए। तो होमगार्डों से संबंधित मेरे संबंधित ये राय है मेरी। आपकी क्या राय प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।